तहरीक इंसाफ वाले ये वीडियो हरगिज़ ना देखें, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद उनका हाल कुछ इस तरह का होगा। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की तारीखी चतरोल हुई है और ये चतरोल भी उनकी बागी रुकन जवेरिया ज़फ़र ने की है। नेशनल असम्बली में खड़े होकर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि रियासत मदीना बनाने वाले को उर्दू में रियासत मदीना भी लिखना नहीं आता होगा। उन्होंने कहा कि साडा कुत्ता कुत्ता ते तुहाडा कुत्ता टॉमी, टॉमी भी नहीं बल्कि शेरू। उन्होंने कहा कड़वा कड़वा थू थू और मीठा मीठा हप हप। अगर आप इलेक्शन जीत चुके हैं और आप और आपकी पार्टी 12 दफ़ा ये कह चुकी है कि इमरान खान की जीत हुई है, तो फिर इतना ववेला मचाने की क्या ज़रूरत है कि आप इलेक्शन कमीशन को मुतनाज़िया बना रहे हैं या अदारों को मुतनाज़िया बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि आपने सोशल मीडिया पर अरबों रुपए की कैंपेन चलाई और नौजवान नस्ल को अपनी तरफ राग़िब किया। अपने झूठ को सच साबित करने के लिए आपने एक एक बात को बार बार रिपीट किया और उन्होंने ये भी कहा कि इमरान खान साहब हमें भी ये कहते थे कि एक ही बात को बार बार रिपीट करो ताकि आपका झूठ भी सच लगना शुरू हो जाए। उन्होंने कहा कि आप पर क्लियर कट ये साबित हो गया कि पाकिस्तान के आइन में भी है कि आप बाहर से फंडिंग लेकर आप अपने पार्टी नहीं चला सकते, लेकिन आप पर साबित हो गया कि आपने इंडिया और इसराइल से फंडिंग ली और अपनी पार्टी को चलाया। आपने सोशल मीडिया पर अरबों रुपए की कैंपेन चलाई, आपने अदारों को मुतनाज़िया बनाने की कोशिश की। अब आपने एक नया ड्रामा पकड़ा हुआ है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हवाले से, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। आपका जो झूठा बयानिया था अमेरिका के हवाले से, उन्होंने कहा कि अगर आप में इतनी जुर्रत है, आप में इतनी हिम्मत है, तो आप अपने जलसों में खड़े होकर अमेरिका मुर्दाबाद के नारे लगाओ। आप नहीं लगा सकते क्योंकि अमेरिकन कौंसलेट आपके घर का किचन चलाती है, आपके घर का सर्कल चलता है। उन्होंने कहा कि आप लोगों की माओ बहनों को बुरा कहते हैं और जब आपकी बेगम को कोई पिंकी बीबी कहते हैं तो आपको बुरा लगता है। आप बड़े आराम से कह रहे थे कि जब मुझे तहरीक अदम एतमाद के जरिए हटाया गया तो मैं और मेरी बीवी घर में बैठे फिल्म देख रहे थे और कह रहे थे कि अब तो आराम के दिन है। उन्होंने कहा कि आपने सारा मुल्क दाव पर लगा के आज आराम के दिन आपने अपनी कुर्सी के लिए कंप्रोमाइज नहीं किया, आपने पूरा मुल्क दाव पे लगा दिया अपनी कुर्सी के लिए। कभी आप मजहबी टच देते हैं, कभी आप अमेरिकन टच देते हैं, कभी अब आप मार्केट में एक नया टच आएगा, वो होगा इंडियन टच और इसराइल टच, कि इसराइल को अब ला के उसके जो इस्तेमाल करके आप मजीद अपने आप को मशहूर करने की कोशिश करेंगे। आपने अरबों रुपए की कैंपेन चलाई सोशल मीडिया पर और नौजवान नस्ल को अपनी तरफ रागिब किया। उनका कहना था कि अब इमरान खान साहब इमरान खान नहीं मौलाना इमरान खान बन गए, क्योंकि वो शिर्क की ऐसी ऐसी डेफिनेशनें बयान करना शुरू हो गए हैं कि जो आज से पहले हमने कभी सुनी नहीं थी। कि अगर आप किसी पार्टी के पास चले जाते हो तो ये भी शिर्क है, इस तरह की फलाना टमकाना बातें कर रहे हैं और वो तस्वीर को ऐसे उछालते हैं जैसे वो किसी बॉल को उछाल रहे हैं और अपने मजहब टच को वो जो इस्तेमाल करना चाह रहे हैं अपनी कुर्सी के लिए, ये उनके लिए बहुत नुकसानदेह साबित होगा। उन्होंने अपनी तकरीर का इख्तिताम किया और उन्होंने कहा कि सादिक और अमीन का लक़ब सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को है और इसके अलावा किसी को नहीं मिल सकता। आप अपने आप को ये कहते हैं कि मेरा पैगाम आप घर घर पहुंचाओ और आप अपने आप को पता नहीं क्या साबित करने की कोशिश करते हैं। आप अपने आप को कभी हुसैनी लश्कर में से कहते हैं, कभी आप अपने आप को मजहबी टच देने की कोशिश करते हैं और आपके जलसों में कासिम सूरी जो आपको कहते हैं कि आप मजहबी टच दो, क्या मजहब आपके जलसों की रौनक बढ़ाने के लिए है? क्या मजहब आपके लोगों को आपकी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए आप इस्तेमाल करते हैं? इस तरह से उन्होंने अपने जो तकरीर थी नेशनल असम्बली में उन्होंने की और आज से पहले शायद ही किसी ने इतने सख्त अल्फाज जो उनके मुतालिक किया। उन्होंने कहा कि आप पिंकी बीबी को कोई पिंकी बीबी कह दे, बुशरा बीबी को, तो आपको गुस्सा चढ़ जाता है। आप अपने जो मिनिस्टर हैं आप उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाते हैं और फिर उनसे कहते हैं कि आप इनके खिलाफ बोलो, इनके खिलाफ जितना हो सके नाजेबा इस्तेमाल करो। अगर आप किसी की माँ बेटी के बारे में लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो पलटकर आपकी माँ बहन बेटी के बारे में भी वही लफ्ज़ इस्तेमाल करें होंगे। फिर आप उससे घबराएं मत, जो आप सबको कहते हैं कि घबराना नहीं, अब आपने भी घबराना नहीं, क्योंकि आपके गिर्द घेरा तंग होने जा रहा है। आपके जैसे मिनिस्टर्स को FIA वाले या इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो नोटिस जारी हो रहे हैं कि आपने कितनी गैर मुल्की फंडिंग ली और कितने आपके अकाउंट जो आपने छुपाए, चाहे वो आपके अकाउंट्स हों या चाहे वो इमरान इस्माइल के अकाउंट हो, फवाद चौधरी के हों, शहबाज गिल के हों, जिसके भी अकाउंट्स है, एक एक करके अब सब कुछ बाहर आएगा। और वो जो आपका झूठिया बयानिया था, वो मरासला था जो आप अपने जलसों में हिलाते थे, वो अभी वो दम तोड़ता जा रहा है, क्योंकि अब आवाम के सामने जो मामला आएंगे, जिस तरह से पाकपतन में आपके खिलाफ चोर चोर के नारे लगे और ये आपके जो आपने बीच बोया था, जो आपने आज आपके साथ वो मकाफाते अमल होगा और अब आपके लिए बचने के दिन
کم ہی ہیں. انشاءاللہ بہت جلد آپ سے ملاقات ہوگی. خدا حافظ.